दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मोदी से कांप जाते हैं केजरीवाल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं और वो शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं डरते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल उनसे जरूर कांप जाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केजरीवाल ने किया पलटवार, बोले लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के बयान पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि आज राहुल जी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों का भाषण दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि जनता को ये बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में आखिर क्या समझौता हुआ है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा कुनवा पहाड़ काटने वाले दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। जी आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी में 7 बड़े नेता शामिल हुए। इन 7 बड़े नेताओं में माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी शामिल हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद अनवर अली भी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े इन 7 महत्वपूर्ण लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोन माफ करने की मांग। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास और किसानों को टैक्स के बोझ से राहत देने की मांग को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि अमीरों के करोड़ों के लोन माफ करने की जगह देश के किसानों व मिडिल क्लास के लोन माफ किए जाएं और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ आगाज, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इन खेलों का भव्य उद्घाटन किया। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, जिससे राज्य में खेलों को लेकर एक नया ही जोश उत्पन्न होगा। राहुल गांधी ने राजघरानों पर बोला जबरदस्त हमला, तो भड़क गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कोई भी अधिकार नहीं था। उस समय केवल राजाओं और महाराजाओं को ही अधिकार थे। राहुल गांधी के बयान पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और फिर राजघरानों के बारे में ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज्य परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सत्ता और कुर्सी की भूख में राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि इन राज्य परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता और समावेशी विकास की नींव रखी थी। अभी और सताएगी ठंड, फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया गया जारी। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे की संभावना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, महमूद गजनवी से कर दी पीएम मोदी की तुलना। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी से प्रधानमंत्री मोदी की कथित तौर पर तुलना कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी सरकार संविधान बदलने और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को रद्द करने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी के इस विवादित बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसे लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और तुरंत माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, बोले यदि भाजपा इस बार 400 सीटें लाने में कामयाब हो जाती तो वो संविधान को बदल देती। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान के महत्व को बताते हुए दावा किया कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतने में यदि कामयाब हो जाती तो वो संविधान को खत्म करने की रणनीति बना चुकी थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा हुआ होता तो गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के पास में कोई भी अधिकार नहीं बचते।
राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले भाजपा ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए कर दिए माफ। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि जीएसटी का बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है और इसका लाभ सारे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का भी आरोप लगाया। रामदास अठावले ने राहुल गांधी को महाकुंभ में जाने की दे डाली नसीहत। बोले चुनाव ही राहुल गांधी को डुबाएगा। जी आपको बता दें कि केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को महाकुंभ में डुबोने वाला कोई नहीं है, चुनाव आएगा तो वही उन्हें डुबाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर मौलाना महमूद मदनी ने दिया बड़ा बयान। बोले इस्लामी शरिया पर डटे रहेंगे मुसलमान, किसी कानून की नहीं करेंगे परवाह। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने भी उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ बयान जारी कर कहा कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता को संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और इसे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान इस्लामी शरिया पर डटे रहेंगे और किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। बोले गंगा में डुबकी लगाने से दूर नहीं होगी गरीबी। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों को देशद्रोही करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संबित पात्रा ने किया पलटवार। कांग्रेस नेताओं को दे डाली कड़ी चुनौती। जी आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ करोड़ों वर्षों से आस्था का प्रतीक है, पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं एक राजनीतिक पार्टी इसका मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा उससे बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि वो किसी और धर्म की आस्था को लेकर क्या ऐसा बयान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हजारों लोग हज करने जाते हैं और हम सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का बयान शर्मनाक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पहले भी कहा कि हम सरकार में आए तो सनातन को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप इटली जाइए और खूब स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, लेकिन मां गंगा पर ऐसी टिप्पणी मत करिए। हमारे लिए गंगा मात्र नदी नहीं बल्कि गंगा मां है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आस्था को जीवित रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। बोले आईआईटी करने वालों को नहीं मिल रही नौकरी। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। छोटे दुकानदारों से पूछो जीएसटी नोटबंदी से फायदा हुआ, वो बोलेंगे नहीं हुआ। लोगों को रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देते। उन्होंने कहा कि आईआईटी के छात्रों को रोजगार नहीं मिलता, आपको कहां से मिलेगा? आपको गुलाम बनाया जा रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड हुआ लागू। अब शॉर्ट और हाफ पैंट पहनकर नहीं जा सकेंगे महिला और पुरुष। जी आपको बता दें कि कोई महिला या पुरुष अब मंदिर में हाफ पैंट पहनकर नहीं आएंगे, शॉर्ट कपड़े में नहीं पहुंचेंगे और शॉर्ट कपड़े में पहुंचने पर उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जैसे वो अपने घर में उत्सव या त्योहार के समय कपड़े पहनते हैं, वैसे ही श्रद्धा से मंदिर में आए। मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 25 क्विंटल फूलों की होगी बरसात। जी आपको बता दें कि योगी सरकार ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या को श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। यूपी सरकार सभी घाटों पर पुष्प वर्षा कराए जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 10 करोड़ श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।